नमस्ते किसान भाइयों, मैं रुचिता पटेल फिर से हमारी चैनल महाकाल एग्रो में आपका स्वागत करती हूँ। फसल की अच्छी गुणवत्ता के लिए कैल्शियम और बोरोन का इस्तेमाल करते हैं, पर यह बोरोन से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना इस्तेमाल करना है, इससे कौन सी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। बोरोन तत्व किसी भी फसल के लिए, किसी भी पौधे के लिए लगभग 17 पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कुछ प्रथम होते हैं, कुछ द्वितीय होते हैं और कुछ तृतीय होते हैं। बोरोन है वह द्वितीय सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। यदि बोरोन की कमी फसल के अंदर देखने को मिलेगी तो फसल की पैदावार में 10 से 15% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। बोरोन सूक्ष्म पोषक तत्वों में मुख्य पोषक तत्व होता है। बोरोन के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, यह हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बोरोन की कमी से फसल में क्या नुकसान देखने को मिलेगा। बोरोन की कमी से फल फटने शुरू हो जाएंगे, फल का आकार बिगड़ जाएगा। गन्ना है तो गन्ना बीच में से फटना शुरू हो जाएगा। टमाटर है तो फल फटने शुरू हो जाएंगे। आलू में भी देखा होगा कि आलू बीच में से फट जाता है और उसका साइज बिगड़ जाता है। इसके साथ साथ फल का साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो फल के ऊपर चमक आनी चाहिए थी वह चमक देखने को नहीं मिलती है। पौधे में नई नई पत्तियां आती है और उन पत्तियों को यह रोक देता है। नई नई पत्तियों का निर्माण होना बंद हो जाता है और फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है। बोरोन का इस्तेमाल कब करना चाहिए? पौधे में जैसे ही फ्लावर आने लग जाए उस टाइम से लेकर फल की साइज छोटी छोटी सी हो, यानी फल बनने लग जाए, उस बीच में कभी भी आप बोरोन का उपयोग कर सकते हैं। अब इसको डालने से क्या क्या फायदे होंगे वो देखते हैं। बोरोन की वजह से पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी रीप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों पर ही असर पड़ता है। दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह सेल डिवीजन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। पोषक तत्वों का वितरण पूरे पौधे में समान रूप से फैले और पूरे पौधे का अच्छे से विकास हो, उसके लिए भी बोरोन काम करता है। अधिक मात्रा में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं होती है। इसकी वजह से फल फूल के अच्छे विकास के लिए और अधिक आने के लिए बोरोन बहुत ही जरूरी पोषक तत्व होता है। सब्जियां आकर्षक दिखाई देती है, फसल चमकदार रहती है, पैदावार में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सब्जी या यदि किसी फसल का भंडारण कर रहे हैं तो उसका समय बढ़ जाएगा और लंबे समय तक फल अच्छे रहते हैं। अब बात करते हैं बोरोन कितना इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन 3 प्रकार से दे सकते हैं। ड्रिप में भी दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं और खाद में मिलाकर नीचे भी डाल सकते हैं। लेकिन देना कैसे है? बोरोन देने का सही समय आपकी फसल के अंदर बोरोन की कमी चल रही है तब तुरंत ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिप में 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इरिगेशन के साथ चला सकते हैं। स्प्रे में 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से देना है। अगर 200 लीटर पानी का घोल बना रहे हैं तो 200 ग्राम बोरोन 20% का इस्तेमाल करना है और नीचे डालना है तो खाद में मिक्स करके 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन 20% का उपयोग करना है। यह बोरोन का रिजल्ट लगभग 30 से लेकर 35 दिन के अंदर यह बहुत ही अच्छी तरीके से फसल में दिखाई देता है और 2 से लेकर 3 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन 30 दिन के अंदर तो ज्यादा असर दिखाई देता है। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।